बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने लास्ट टाइम शुरू किया था प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और इसमें आपको डायग्राम तक मैं समझा दिया था। ये टॉपिक आज हम कंप्लीट करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन के स्टेप्स क्या है और किस तरह से हम सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करेंगे। डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज उस डायग्राम की पिक्चर दिखाकर और उसके बाद हम आगे चलते हैं। बस धोली मेरे कपड़े। भाई अपने आप को अनम्यूट करो। कौन है यार ये? मोबाइल आप अनम्यूट कर दिया कर, म्यूट कर दिया करें बेटा। ये कौन अनम्यूट करके बैठा हुआ होता है? म्यूट करें टाइम। कौन है ये? मुस्कान। ओके, तो हम प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिस्कस कर रहे हैं। और सोडियम कार्बोनेट में इसमें कुछ बात मैंने आपको बताई थी। आज उससे आगे हम कंटिन्यू करते हुए और इस टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है ना? तो सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। आपसे मैंने कहा 3 टाइप्स के कंपाउंड होते हैं। एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट होता है जिसको हम कहते हैं सोडा ऐश, और इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसमें कुछ बातें हमने डिस्कस की थी। अब जैसे ये देखिएगा, ये बात हम पहले ये डिस्कस कर चुके थे कि सोडियम कार्बोनेट को हम प्रिपेयर करते हैं। सोडियम कार्बोनेट को हम प्रिपेयर करते हैं, ये आपके पास जो है ये इसका पूरा आपको बताया कि सोडियम कार्बोनेट को हम अमोनिया सॉल्वेबल प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं कि अमोनियम सोडियम बाइकार्बोनेट में हम कन्वर्ट करते हैं ब्राइन को, और फिर उसके बाद उससे हम ऑब्टेन करते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसमें जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए है, रॉ मटेरियल में ब्राइन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया चाहिए। और ये बात आपको कही थी मैंने कि अमोनिया जब स्टार्ट होता है प्लांट तो अमोनिया उस वक्त जो है हम अमोनिया उसको प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद जो अमोनिया है वो एक्चुअली हम उस प्लांट से ही रिकवर करते हैं। उस प्लांट से हम रिकवर करते हैं अमोनिया। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम, तो ये आपको कुछ एक पहला स्टेप था। पहला स्टेप क्या था? अमोनिएशन ऑफ ब्राइन। किससे हम करते क्या है? इससे हम करते क्या है कि 28% NaCl सोल्यूशन जो ब्राइन कहलाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, इसमें अमोनिया हम ऐड करते हैं। इसमें हम अमोनिया ऐड करते हैं और अमोनिया ऐड करके एक मिक्सर बना लेते हैं, हम अमोनिएटेड ब्राइन कहते हैं। ये जो मिक्सर होगा इसमें अमोनिया गैस है, सोडियम क्लोराइड और वाटर, ये इसका मिक्सर होता है, और इस मिक्सर को हम कहते हैं अमोनिएटेड ब्राइन। फिर ये आपको डायग्राम जो है वो बताई थी मैंने। ये डायग्राम आपके सामने है, इसकी डिटेल में आपको बता चुका हूँ, वीडियो आप देख सकते हैं। आज सिर्फ डायग्राम देखिएगा कि पहला चैम्बर अमोनिया एब्जॉर्बर टावर है, यहाँ पर हम ब्राइन ऐड करेंगे, ब्राइन में अमोनिया गैस ऐड करते हैं, और सारा केमिकल प्रोसेस होता है कहाँ पर? कार्बोनेशन टावर में, इसको अमोनिया, इसको हम सॉल्वेट टावर भी कहते हैं। ये चौथा चैम्बर है, यहाँ से अमोनिया गैस रिकवर होती है और अमोनिया गैस को हम फिर पहले चैम्बर में सेंड कर देते हैं। इस चैम्बर में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड में और कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक करते हैं। CO2 गैस को हम इस जो कार्बोनेशन टावर में एंटर करेंगे और रिएक्शन होगा CO2 का विद ब्राइन, और इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज करते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 4 टावर में अमोनिया रिकवरी टावर में भेजते हैं, जहां पर इसका रिएक्शन जो है वो हो जाता है अमोनियम क्लोराइड से, और उसके बाद वहां से हम रिकवर कर लेते हैं अमोनिया, जिसको पहले चैम्बर में सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, ये बातें हमने जो है वो पहले डिस्कस की थी। और इसके बाद अब हम इसके बाद अगले स्टेप्स पे आते हैं, क्योंकि डायग्राम मैंने आपको डिटेल से डायग्राम मैंने समझा दी थी। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं कि अगला स्टेप जो है वो उसके बाद क्या होगा। इसके रिएक्शन मैंने आपको बता दिए थे। अब देखिए, इसके बाद जो स्टेप है इसको हम कहते हैं जनाब, ये है कार्बोनेशन।
ये होता है बेसिकली कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन, और ये होता है कार्बोनेशन टावर में। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि द अमोनिएटेड ब्राइन इज देन फोर्स इनटू अ लार्ज वर्टिकल कार्बोनेशन टावर कॉल्ड सॉल्वे टावर। From the top, it flows downward and meet the current of CO2, which is obtained from lime kiln. The baffle plates present inside the solvay tower play a vital role because it check the flow of liquid downward and break up the carbon dioxide into small bubbles to ensure good conditions for the reaction। ये आपको मैंने कहा था कि कार्बोनेशन टावर में बफल्स प्लेट्स होती हैं, और ये बफल्स प्लेट्स हैं ये एक फैन की तरह से रोटेट कर रही होती हैं। ऊपर से नीचे की तरफ जो है ये इसके अंदर अमोनिएटेड ब्राइन आ रहा होता है, और नीचे से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करती है, उन लिक्विड्स को ब्रेक डाउन करती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। इससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो रिएक्शन फास्टर हो जाता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज्यादा हो जाता है। लिहाजा अब जब ये तमाम चीजें आ रही हैं कार्बोनेशन टावर में, तो सब पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगी और ये फॉर्म करेगी अमोनियम कार्बोनेट। क्योंकि अमोनिएटेड ब्राइन में अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिएटेड ब्राइन में अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। तो दो स्टेप्स में रिएक्शन होगा, ये आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था। दो स्टेप्स में रिएक्शन होगा, पहले अमोनिया का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और हम ओब्टेन कर लेंगे अमोनियम कार्बोनेट। फिर ये अमोनियम कार्बोनेट एक और दफा रिएक्ट करेगा, और अमोनियम कार्बोनेट से हम ओब्टेन कर लेते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट जो है, अमोनियम कार्बोनेट बेसिकली अमोनियम कार्बोनेट एक और दफा CO2 से रिएक्ट करेगा, और CO2 से रिएक्ट करके फॉर्म क्या कर लेगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये यहाँ दो स्टेप से रिएक्शन होंगे बेटा। पहले स्टेप में अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, अमोनियम कार्बोनेट। फिर ये अमोनियम कार्बोनेट फर्दर CO2 के साथ रिएक्ट करके और फॉर्म करेगी अमोनियम बाइकार्बोनेट। जो अमोनियम कार्बोनेट है ये फर्दर CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगी, अमोनियम बाइकार्बोनेट। और ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है वो फिर रिएक्ट कर जाएगी NaCl के साथ। अच्छा देखिए, मैंने आपसे कहा तीन स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि अमोनिया का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है, हम ऑब्टेन कर लेते हैं अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और फॉर्म कर लेती है अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट फिर NaCl के साथ रिएक्ट करके और ये बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl। ये अमोनियम बाइकार्बोनेट बेटा NH4HCO3, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट है, ये NaCl से रिएक्ट करके और हम ऑब्टेन करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट एंड NH4Cl। ये फिर याद रखिएगा तीन स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में अमोनिया का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से होगा, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड से, तो अमोनियम बाइकार्बोनेट। और ये अमोनियम बाइकार्बोनेट NaCl से रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl। ये NH4Cl जो है वो चौथे चैम्बर में अमोनिया रिकवरी चैम्बर में उसको भेज दिया जाता है, जहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद क्या है कि since the overall effect of these reactions is exothermic, the temperature of the material rise. This tends to increase the solubility of sodium hydrogen carbonate and thereby inhibit its precipitation. To counter this adverse effect, the lower part of the tower is cooled. ये जो अमोन सोडियम बाइकार्बोनेट है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और हाई टेम्परेचर पर इसको हम क्या, ये क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। हम इसका कंटेनर का टेम्परेचर हम लो करते हैं, और लो टेम्परेचर पर हम इसको कर लेते हैं फिल्टर। अब देखिएगा फिल्टरेशन का जो मेथड है, ये फिल्टरेशन मेथड है, इसमें करते हैं क्या है बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, इस फिल्टरेशन मेथड में द मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड NH4Cl
from the bottom of carbonating tower is passed through a rotatory vacuum filter where sodium bicarbonate which left on filter cold is scraped off while the other liquid is pumped ammonia recovery tower. इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो मिक्स हो जाता है और उसको वहां से सेपरेट कर लेंगे और NH4Cl जो है इसको अमोनिया रिकवरी टावर में भेज दिया जाता है। इसके बाद ये प्रोसेस कहलाता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज इग्नाइटेड एट हाई टेम्परेचर इन अ स्पेशली कंस्ट्रक्टेड चैम्बर। कैल्सिनर उस चैम्बर को कहते हैं where anhydrous sodium carbonate is obtained is form called soda ash। ये फिल्ट्रेशन के बाद चौथा स्टेप है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको नियर अबाउट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं और 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग पाउडर है ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3CO2H2O में। ये जो Na2CO3 है इसको सोडा ऐश जो है वो कहा जाता है। इसके बाद अमोनिया गैस प्रोड्यूस हियर इज अ पंप बैक फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्राइन। द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर अमोनिया रिकवरी एंड CO2 व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर कार्बोनेशन आर obtained in lime kiln by the following reaction। ये कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और फिर कैल्शियम ऑक्साइड और H2O ये क्या बना लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करके और अमोनिया गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इस तरीके से हम यहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं, यहाँ देख लीजिएगा यहाँ से हम ऑब्टेन कर लेते हैं। ये एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, इसको मैं क्लियर कर दूं। ये बन जाता है ये यहाँ पर ये जो बनेगा इसको देख लीजिएगा, ये जो बनता है ये बनता है ये बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। फिर ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और यहाँ से कैल्सिनेशन से हम ऑब्टेन कर लेते हैं NH4Cl। ये आपस में रिएक्ट करेंगे NH4Cl और ये फॉर्म कर लेता है NH3 CaCl2 और H2। और ये अमोनिया गैस जो है ये हम इसको फिर ले जाते हैं रिकवरी चैम्बर में और इस रिकवरी चैम्बर से इसको पहले टावर में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन होता है और हम अमोनिया गैस ऑब्टेन कर लेते हैं। इस अमोनिया गैस को पहले चैम्बर में भेज दिया जाता है और इसको हम यूज करते हैं अमोनिएशन ऑफ ब्राइन के लिए। इस तरह जब रिएक्शन जो हम शुरू करते हैं प्लांट तो एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्लांट अमोनिया गैस इंट्रोड्यूस करानी पड़ती है, लेकिन जब एक दफा ये प्रोसेस शुरू हो जाता है तो फिर अमोनिया गैस जो है इस प्लांट के अंदर रिकवर हो जाती है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं अब नेक्स्ट में, देखिएगा इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस इस प्रोसेस के क्या है बेटा कि दिस प्रोसेस इज गिव सोडा ऑफ मच हायर प्योरिटी। दिस प्रोसेस इज लेस एक्सपेंसिव बिकॉज रॉ मटेरियल्स आर चीपर एंड NH3 रिकवर्ड इज टू बी यूज्ड अगेन। एक तो प्रोसेस में हम इसकी प्योरिटी जो है वो हाई प्योरिटी ऑब्टेन करते हैं सोडा, और इसके अलावा ये प्रोसेस जो है वो चीपर है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इसका रॉ मटेरियल है वो चीपर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अमोनिया गैस है वो अमोनिया गैस इसमें से खुद रीयूज जो है वो रिकवर होती है और इसको हम इसी चैम्बर से यूज कर सकते हैं। तो अमोनिया गैस का एक्सपेंस बच जाता है जो इसके अंदर खुद यूज होता है। डिसएडवांटेजेस में देखें कि ब्राइन कंटेन्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटीज।
which is be the which may precipitate and decrease the percentage yield of the soda ash. Purification of necessary before carbonation. During the separation of sodium bicarbonate and ammonium chloride, a small amount of sodium bicarbonate remains present, which decrease the average yield of the soda ash. ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन ये डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस जो हैं सोडियम कार्बोनेट के, तो तुम्हारी बुक में नहीं है, तो आपको इसको एक्चुअली याद नहीं करना। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको जो है वो याद करना है कास्टिक सोडा के। ठीक है बेटा। इसके बाद हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। एक्शन विद एसिड। देखिए सोडियम कार्बोनेट जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करके और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, तो Na2CO3 प्लस HCl हम ऑब्टेन करेंगे सोडियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद जनाब सोडियम कार्बोनेट प्लस H2SO4, तो Na2SO4 CO2 और H2O जब एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो एसिड के साथ रिएक्शन से हम ऑब्टेन कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लिबरेट होती है। एक्शन विद CO2, तो when CO2 is passed through sodium carbonate solution, precipitate of NaHCO3 are formed. सोडियम कार्बोनेट CO2 और H2O, तो ये क्या हो जाएगा NaHCO3। इसको ब्रेक करोगे तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को CO2 से रिएक्ट कराओगे तो हम ऑब्टेन कर लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। एक्शन विद SiO2, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। व्हेन सोडियम कार्बोनेट is used is fused with sand, water glass is obtained. सोडियम कार्बोनेट प्लस SiO2 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑब्टेन करते हैं Na2SiO3 प्लस CO2, ये वाटर ग्लास कहलाता है, इसको आप शीशा भी कहते हैं। ये वाटर ग्लास की यानी ग्लास की जो प्रिपरेशन है वो सोडियम कार्बोनेट को सिलिकॉन डाइऑक्साइड में फ्यूज करके हम गिलास या शीशा जो है वो तैयार करते हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि सोडियम कार्बोनेट एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एक्शन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। सोडियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस Na2SO4 एंड सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट Na2SO4। ये इसके केमिकल रिएक्शंस हैं बेटा। यूजेस आप देखिएगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेकिंग वाटर ग्लास। जो वाटर ग्लास है इस वाटर ग्लास की प्रिपरेशन में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आ जाए, इट इज यूज एज वाटर सॉफ्टनर बिकॉज इट प्रेसिपिटेट कैल्शियम आयन फ्रॉम हार्ड वाटर एज कार्बोनेट। कैल्शियम प्लस सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Na। देखिए जिसके अंदर जो है वो कैल्शियम आयन अगर पानी के अंदर मौजूद है, आप लोगों ने शायद 9 अच्छा, ये इसके यूजेस में जो है सोडियम कार्बोनेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये बनाएंगे सोडियम सिलिकेट एंड SiO2। ये देखिए ये एक्चुअली शीशे की प्रिपरेशन है। ग्लास जो है, ग्लास की जो प्रिपरेशन है वो सोडियम कार्बोनेट के जरिए हम कर रहे होते हैं। इसके जरिए हम ग्लास तैयार करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन। दूसरा देखिए दो तरह के वाटर हैं, एक को हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर, एक को हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर, एक को हम कहते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होगा, जिसमें कैल्शियम की इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं, उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए हम इसमें सोडियम कार्बोनेट शामिल करते हैं, और सोडियम कार्बोनेट क्या करता है कि कैल्शियम कैल्शियम को कैल्शियम कार्बोनेट की शक्ल में सेपरेट कर दे। बेसिकली कैल्शियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर वाटर में शामिल हो तो उसे हम कहते हैं कि ये हार्ड वाटर है। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो इम्प्योरिटीज होती हैं ये उस वाटर में हार्डनेस का बायस होती हैं और ये उसमें सॉल्युबल होती हैं। लिहाजा वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए जरूरी है कि हम उसमें से इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करें। इन इम्प्योरिटीज को हम रिमूव करें
जिसके अंदर कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम कास्टिक सोडा से वाटर को पास करते हैं, सोडियम कार्बोनेट से वाटर को पास करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, ये जो कैल्शियम है उसको कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम कार्बोनेट में, और कैल्शियम कार्बोनेट होता है इनसॉल्युबल, लिहाजा वो जब इनसॉल्युबल होगा तो इनसॉल्युबल की फॉर्म में कैल्शियम वाटर से रिलीज हो जाएगी और वाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। हार्ड वाटर कहते हैं खारा पानी, तो खारा पानी उस वक्त होगा जब उसमें कैल्शियम की और मैग्नीशियम की जो है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और बाइकार्बोनेट जो शामिल होते हैं। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स अगर पानी में शामिल हैं तो ऐसा वाटर जो है वो हार्ड वाटर कहलाता है। और इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, हार्ड वाटर को जो है वो उसकी हार्डनेस रिमूव करने के लिए, इसकी हार्डनेस रिमूव करने के लिए जो है हम इसमें से पास करते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा, कैल्शियम को जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की शक्ल में सेपरेट कर देगा। सो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बेसिकली वाटर के अंदर सॉल्युबल है, जब वाटर में सॉल्युबल है तो उसकी हार्डनेस मेंटेन रहती है, लेकिन जब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में तो वो जो है वाटर में इंसॉल्युबल होता है और इसलिए वो आसानी से वहां से जो है, आसानी से जो है वो वहां से बाहर निकल जाते हैं। आसानी से कैल्शियम कार जो बाइकार्बोनेट है वो वहां से बाहर निकल जाता है और वाटर जो है वो हार्ड से सॉफ्ट हो जाता है। इस तरह वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम सोडियम कार्बोनेट को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज फॉर वॉशिंग पर्पज इन लॉन्ड्री, इट इज यूज इन मेकिंग सोप, पेपर, डिटर्जेंट्स एंड कास्टिक सोडा। तो अब इसमें देखिएगा कि ये इसके यूजेस हैं, ये इसके यूजेस हैं कि सोप में, पेपर में, डिटर्जेंट्स में, कास्टिक सोडा में, और ये लॉन्ड्री पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो चीजें, एक तो ये सोडा ऐश है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं सीमेंट की तरह हार्डनेस के लिए, जहाँ पे हम सीमेंट यूज करते हैं वहां पर हम सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल करते हैं, सोडा ऐश, ताकि उसकी हार्डनेस में इजाफा हो सके। इसके अलावा इस सोडा ऐश को Na2CO3 को जब हम वाटर के साथ क्रिस्टलाइज करते हैं तो हम ऑब्टेन करते हैं Na2CO3.10H2, इसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एक्चुअली ये इस तरीके से होता है बेटा कि जो Na2CO3 है, Na2CO3 को जब वाटर के साथ रिक्रिस्टलाइज करते हैं हम ऑब्टेन करते हैं Na2CO3.10H2O, इसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है। तो अगर आपके पास वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, Na2CO3.10H2O, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो है एक होता है NaH, पहले बताया था, दोबारा देख लें, NaHCO3, इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। और एक जो है ये होता है, इसको हम सिर्फ, एक जो है इसको हम सिर्फ जो है, इसे हम कहते हैं Na2CO3, इसको कहा जाता है, ये सोडा ऐश ये कहलाता है। तो जो लॉन्ड्री पर्पस में इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग पर्पस में और डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं 10H2O के साथ। ये तीनों कंपाउंड जो हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड, इन तीनों को इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा कहलाता है, और जितने भी आप बेकरी की जो चीजें होती हैं उसका एक लाजमी एसेंशियल पार्ट जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। फिर सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेटेड और सोडियम कार्बोनेट तकरीबन सेम ही है, लिहाजा इनको हम वॉशिंग पर्पस में
इनको सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट्स बनाने में, कास्टिक सोडा में हम इन तमाम को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा? किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? हाँ भाई, यहाँ तक किसी नो को सर। चलो, अब इसके बाद आगे हम चलते हैं बेटा। अब ये सोडियम, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, देखिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट अलग से दिया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड sparingly soluble in water at room temperature and commonly called as baking soda or cooking soda. It is commercially prepared by treating saturated sodium carbonate solution with carbon dioxide. सोडियम कार्बोनेट को जब हम CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम ऑब्टेन करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए दो तरीके हैं, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट हम अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस में हम ऑब्टेन ही सोडियम बाइकार्बोनेट करते हैं, और उस सोडियम बाइकार्बोनेट को सबको जो है वो हीट करके कन्वर्ट कर लिया जाता है सोडियम कार्बोनेट में। तो हमें एक तो हम बेकिंग सोडा डायरेक्ट ऑब्टेन करें, लेकिन अगर हमें ज्यादा अमाउंट में बेकिंग सोडा चाहिए तो हम सोडियम कार्बोनेट में को CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं और CO2 के साथ कंबाइंड होके हम ऑब्टेन कर लेते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है बेटा, it is also it can also be prepared by making saturated solution of NaCl and ammonium bicarbonate। अमोनियम बाइकार्बोनेट को NaCl से रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl, ये प्रोसेस है अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस का। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर एंड एंटी एसिड। इसको एज एंटी एसिड के भी इस्तेमाल किया था, स्टमक के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको एज एंटी, जैसे एसिडिटी हो रही होती है तो एसिडिटी में जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो स्टमक की एसिडिटी है वो कम हो जाती है। इसके बाद अब देखिए ये हमारा नया टॉपिक शुरू हो गया, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको पहले वाजे कर दूं बेटा, एक चीज जरा आप देख लीजिएगा, पहले वाजे कर दूं कि ये देखिएगा यहाँ जो चीजें हैं ये हमारा सोडियम कार्बोनेट वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो नया है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ताकि वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। और ये उसके बाद आपको पता है कि ये चैप्टर हमारा एंड की तरफ जा रहा है और हमें इसके अंदर इन छोटे टॉपिक्स के बाद कुछ शॉर्ट नोट्स पढ़ने और फिर हम आ जाएंगे ग्रुप ट्रेंड्स पर। तो ये सारा एक छोटा सा टॉपिक है, ये सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, ये टेबल सॉल्ट भी कहलाता है, और इसकी एक बहुत बड़ी जो है वो फाउंड खेवड़ा इन पाकिस्तान, इट इज पम्प्ड ऑन आउट बाय फ्लडिंग अंडरग्राउंड सॉल्ट बेड्स इन द वाटर बाय बोरिंग। ये आपको पता है कि जमीन के नीचे भी है, समंदर के पानी में भी, और पाकिस्तान में झेलम में खेवड़ा नामी एक जो है वो जगह है झेलम में, इसके अंदर जो है एक बहुत बड़ी जो है वो सोडियम क्लोराइड की कान मौजूद है, पहाड़ों के अंदर ये मौजूद है, और इसके बहुत सारी चीजें वहां पर पाकिस्तान में दूसरे तीसरे नंबर में दुनिया के अंदर जो है ये मौजूद है सोडियम क्लोराइड। Also occurs in sea water to the extent about 3%. In tropical regions, it obtained by solar evaporation of seawater. Impurities of calcium chloride and magnesium chloride are removed as precipitate by treating with sodium carbonate or sodium hydroxide. इसमें देखें कि ज्यादातर एक तो हम इसको ऑब्टेन करते हैं माइंस में से, जैसे आपसे कहा केवड़ा में माइंस हैं, पहाड़, उसके अंदर से हम ऑब्टेन करते हैं सोडियम क्लोराइड। दूसरा कि जो सी वाटर के अंदर तकरीबन 3% जो है वो सोडियम क्लोराइड मौजूद है, और हम सी वाटर को एक जगह कलेक्ट करते हैं, उसमें से वाटर एवोपरेट हो जाता है और उसके बाद हम वहां से सोडियम क्लोराइड हासिल कर लेते हैं। इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं कैल्शियम क्लोराइड की और मैग्नीशियम क्लोराइड की, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है तो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तीसरा मैग्नीशियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और NaCl। इस तरह हम मुख्तलिफ तरीकों से ऑब्टेन, ये इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जरा देख लीजिएगा
It is essential part of our daily diet and called as common salt. It is good. It is a good food preservative and widely used in the preservation of the dry fruits. कि देखें कि एक तो ये है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारे डाइट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वैसे आप देखें अगर आप सोडियम क्लोराइड खाने में ना हो तो खाने का टेस्ट नहीं होता। और इसकी रीजन क्या है, सोडियम क्लोराइड हमारे खाने का एसेंशियल पार्ट बन गया है कि एक्चुअली सोडियम क्लोराइड हमारी बॉडी में जो पॉइजनस मटेरियल होते हैं उन पॉइजनस मटेरियल को सोडियम क्लोराइड जो है वो न्यूट्रलाइज करता है। एक रिसर्च है कि अगर सोडियम क्लोराइड आप 2 साल तक इस्तेमाल ना करें, किसी भी तरह से आप यूज ना करें, तो हमारी बॉडी में एक हाईली ह्यूज अमाउंट में पॉइजनस मटेरियल प्रोड्यूस हो जाएगा, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। इवन अगर आप किसी को काट लें तो आप में से पॉइजन उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, लाइक अ डॉग। लिहाजा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और हमारी बॉडी के जो जो पॉइजनस मटेरियल्स हैं उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। इसके अलावा जब जिस जमाने में फ्रिज नहीं हुआ करता था तो चीजों को प्रिजर्व करने के लिए भी हम सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते थे। जो गोश्त है, गोश्त में NaCl को मिला दिया जाता था और उसके बाद उसको हम ड्राई कर लेते थे तो गोश्त कई हफ्तों तक जो है वो प्रिजर्व रहता था। आज भी आप देखें कि ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें सॉल्ट का अमाउंट मिलाया जाता है ताकि वो प्रिजर्व रह सके और ड्राई फ्रूट जो है वो बहुत दिनों तक चल सके। इंडस्ट्रियल इसकी जो प्रिपरेशन ये सिग्निफिकेंस है, इट इज यूज एज रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर सोडियम मेटल, क्लोरीन गैस, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैनी अदर यूजफुल केमिकल। आप देखें कि हमने इससे पहले जो प्रिपरेशन पढ़ी सोडियम मेटल के एक्सट्रैक्शन, वो उसमें सोडियम क्लोराइड के जरिए फ्यूज अमाउंट में सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस हम करेंगे तो हम सोडियम मेटल ऑब्टेन कर लेंगे। क्लोरीन गैस में और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड में, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस में और सोडियम कार्बोनेट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। और इस सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन। याद रखिएगा ब्राइन के माने क्या होंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसको रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है, इसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, इसे कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। और इसका जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसे ब्राइन कहा जाता है। लिहाजा अब आप देखें कि इसकी इंपॉर्टेंस, इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस क्या है कि हम सोडियम मेटल तैयार करते हैं, सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन होती है तो उसमें हम फ्यूज अमाउंट में सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं, फ्यूज, ताकि मोल्टन स्टेट में हम सोडियम मेटल को अलग कर लेते हैं और क्लोरीन गैस को अलग कर लेते हैं। हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर 4 में क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन। फिर हमने इसी चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन और सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैस्टर कैलर सेल, सोडियम कार्बोनेट, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस, इन तमाम में हमने सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया एज सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसको हम ब्राइन कहते हैं। इसके बाद हम आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर 4 में क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन। क्लोरीन हम कैसर कैलर से भी ऑब्टेन करते हैं और क्लोरीन का एक प्रोसेस नेल्सन सेल प्रोसेस भी कहलाता है। उस नेल्सन सेल में भी हम सोडियम क्लोराइड को एज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन यानी ब्राइन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरह हमने इस एस ब्लॉक के जो मेजर टॉपिक्स हैं वो आज हमने कंप्लीट कर लिए बेटा, जिसके अंदर सोडियम मेटल हमने पढ़ लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ लिया है और सोडियम कार्बोनेट। तीन मेजर जो है वो कंपाउंड्स हैं, तीन मेजर प्रोसेस जो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके कुछ शॉर्ट नोट्स हमें पढ़ने हैं। कुछ शॉर्ट नोट्स है, ब्लीचिंग पाउडर है और इसके अलावा उसके अंदर जो है मैग्नीशियम सल्फेट है और कैल्शियम सल्फेट है। तो वो शॉर्ट नोट्स की शक्ल में भी आते हैं, उनमें से कुछ MCQs भी बनते हैं। और फिर उसके बाद ये आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा और हम अब शुरू करेंगे इसमें रीजंस। और मैंने आपसे कहा रीजंस जो है वो फिर हम कंबाइन कर लेंगे चैप्टर 4 के साथ। अब जैसे आपने अनाउंसमेंट सुन ली होगी बेटा, अनाउंसमेंट आपने सुन ली होगी कि अनाउंसमेंट के हमारे जो
तो डिस्कस करना है आप लोगों ने। चलो ठीक है, फिर यहाँ तक हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं और बाकी वो चीजें चलो नेक्स्ट क्लास में। ओके, दैट्स ऑल टुडे।